हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने पार्ट देखा था क्वांटम नंबर्स का, पार्ट नंबर फर्स्ट जो था, उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने देखा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उस टर्म को हमने एक्सप्लेन किया, क्वांटम नंबर्स क्या काम करते हैं ये देखा था हमने। दूसरा हमने ये देखा था कि क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं, वो भी देख चुके हम। और उन चारों टाइप्स में से फर्स्ट वाला जो था दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, वो हम पढ़ चुके थे, किसने दिया था, क्या यूज़ रहता है, उससे हम कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम बढ़ेंगे सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन से वाला है सेकंड नंबर? सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है हिंदी में भाई? हिंदी में बोला जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसे और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसके और भी नाम हैं, जैसे पीछे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, तो वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अभी इसके और भी नाम है, इसे और कौन कौन से नाम से जाना जाता है देखिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर तो है ही, इसका मेन जो है, जो हम कह सकते हैं कि नेम जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर तो है ही। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये इसके और अलग नेम है, ठीक है। प्राइमरी क्वांटम नंबर हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में आती है वो ये आती है कि ये दिया किसने था, ठीक है, ये किसने दिया था? तो गिवन बाय, किसने दिया था? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट है, उसने इसको दिया था, सोमरफील्ड, ठीक है भाई। सोमरफील्ड नाम का जो साइंटिस्ट है उसने इसको बताया था, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन जो है उसके थ्रू बताया कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये हो गया, समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एल। हमेशा ध्यान रखना एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, मेन था, अब इनके सबके अपने अपने कुछ न कुछ साइंस रहते हैं, ठीक है, कि अगर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया है तो वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। इनका एक तरीके से हर एक सबको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन या फिर कह सकते हैं कोई भी थ्योरम जब डेराइव की जाती है तो उसमें एक स्पेसिफिक लेटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन यूज़ किया जा रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो उसके लिए एल यूज़ किया जाता है। चलिए भाई, अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे दी जाती है, ठीक है। ये जो वैल्यू गिवन, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके अंदर तो फिक्स थी 1 2 3 4, तो KLMN रहता है। इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है, वैल्यूज़ निकाली जाती हैं इसके अंदर, वो निकालने का तरीका क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ एल वैल्यू ऑफ एल विल बी गिवन बाय। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ आए हैं वैसे ही हम उसके बाद में पढ़ेंगे क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल पे डिपेंड करेगा। तो जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वो एन की हेल्प से निकाली जाती है, ठीक है। तो इसको गिवन बाय एन से कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज़ इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है? दैट इज़ 0 to n-1। कैसे निकाली जाती है? 0 to n-1। ये तरीका है L की वैल्यू निकालने का, ठीक है। अब आपको इसमें मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करो, अभी जो चीज़ बता रही हूँ ना उस हिसाब से याद रखो इसको, ठीक है। कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू
एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है n की वैल्यू के ऊपर, यानी कि 0 to n-1, 0 to n-1 तक इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना तो हमें समझ आ गया कि ठीक है भाई, इसको सेकेंडरी कहा जाता है, इसको एंगुलर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोला जाता है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, n की वैल्यू कैसे बोल रहे हो आप, हमें नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, आ जाओ इधर देखो। सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक चीज़ और बता दूं आपको एग्जाम्पल लेने से पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने पीछे बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था, वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो भी शेल्स थी उनकी एनर्जी को, उनकी शेप को, इनको रिप्रेजेंट कर रहा था। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसका मेन फंक्शन है कि ये किस चीज़ को बताता है। जैसे हमने पीछे अभी एक एग्जाम्पल भी बताया था तुम्हें, जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्कूल के नेम को बता रहा था। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, उस स्टूडेंट के, उस बच्चे के जो अपना घर पे टिफिन भूल गया है ना, उसका स्कूल का नेम क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। सेकंड जो उसका क्या है क्लास जो है वो कौन सी है, ठीक है, जो उसका स्टैंडर्ड है, कौन से स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो उसी तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा होता है, किस चीज़ को वो बता रहा होता है, तो किसको बताता है, वो रिप्रेजेंट्स शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी शेप्स को बताता है वो। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए कैसे करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ इधर वैल्यूज़, L इज इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, और L इज इक्वल्स टू 1 ले लेती हूँ, L इज इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ, और L इज इक्वल्स टू 3 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसी के लिए अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू, ठीक है, तो n की वैल्यूज़ हमें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेके जितनी भी है, हमेशा ध्यान रखना जब भी L की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए जो ऑर्बिटल होगी यहाँ पे विल बी S। ये स्मॉल s है, कैपिटल S नहीं है। L की वैल्यू जब भी 1 होगी तो उसके लिए हमेशा जो ऑर्बिटल होगी विल बी P। ये फिक्स है, जैसे पीछे था 1 2 3 4 5 6 K L M N, समझ गए, उस तरीके से फिक्स है। L की वैल्यू अगर रहती है यहाँ पे क्या 2, तो दैट विल बी D ऑर्बिटल, और ये क्या होगी sp_d, और फिर आ जाएगा f ऑर्बिटल। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई तुम्हारे पास में है 3s, इसके लिए बताओ L की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है 3s के लिए L की वैल्यू क्या होगी, लेकिन तुम्हें रेंज दी गई है, रेंज के अकॉर्डिंग बताना है, यानी 0 to n-1 के हिसाब से बताना है तुम्हें। अब इसके अंदर समझ आई ये चीज़, 0 to n-1 के हिसाब से बताना है अब तुम्हें। तो अब 3s दिया गया है, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें n की वैल्यू कितनी है। तो n क्या है इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और मैंने बताया था जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होती है एक ऑर्बिटल के लिए हमेशा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। तो n की वैल्यू क्या है इसके लिए 3, बस अब इस फॉर्मूले में तो प्लेस करना है, इसको कर दो 0 से लेके n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, तो 0, 3 में से 1 गया कितना बचा, 3 में से 1 गया कितना बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 0 to 2, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, ठीक है, तो 0 to 2 हो गई है। ठीक है, तो 0 1 और 2 इस तरीके से होगी। ठीक है, समझ आई ये चीज़। अब इसी तरीके से तुम्हें और एग्जाम्पल दिए जाए। आ जाइए, नेक्स्ट तुम्हें दिया गया है वैल्यू 2p दिया गया है। ठीक है, 2p के लिए अब तुम्हें पूछा है कि बताओ भाई इसमें L की वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं इसके लिए N की वैल्यू। तो N कितना है इसके लिए, L की वैल्यू N कितना है इसके लिए 2, N कितना हो गया 2। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया 0 to 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, तो 0 to 2, या फिर हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं 0 to 1, तो और कैसे लिख सकते हैं 0 and 1। समझ आ गई चीज़,
इसी तरीके से हमेशा इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे देते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क करिए कुछ। ठीक है, होमवर्क देने से पहले एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो इसी से रिलेटेड है। किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, आ जाइए। तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स जो हमने ली, कौन कौन सी ली? एस ली, पी ली, डी ली और एफ ली। ठीक है, ये क्या है? एस पी डी एफ, ये कौन सी हो गई हैं? ऑर्बिटल्स हो गई हैं। अब इनका एस पी डी एफ इनको बोलने का रीज़न क्या रहता है? एस जो है, एस की फुल फॉर्म होती है शार्प। ठीक है, पी जो है, पी की फुल फॉर्म होती है क्या? प्रिंसिपल। डी जो है, डी की फुल फॉर्म होती है डिफ्यूज्ड। और एफ जो है, एफ इज फंडामेंटल। समझ गए? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बताता है। उसी तरीके से शार्प, इसे शार्प क्यों बोला जाता है ऐसा ऑर्बिटल को? क्योंकि ये शार्प शेप्स में ही होते हैं, एक तरीके से स्फेरिकल। नेक्स्ट, पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप्ड। आगे आती जाएंगी कौन कौन सी शेप किस तरीके की होती है। डिफ्यूज्ड जो होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, इनकी अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये होते हैं डबल डम्बल शेप्ड। नेक्स्ट, फंडामेंटल, एफ वाले जो होते हैं, एफ ऑर्बिटल होते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्स होती है शेप। इनकी शेप जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको 1D ड्रॉ कर पाना या फिर एक्सप्लेन कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो हम इसे कहेंगे कि इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स शेप्ड होते हैं। समझ आ गई होगी ये चीज़ सबको बहुत अच्छे से। इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने वाला, बहुत इजी है ये। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आ जाइए। अब आपको एनर्जी की सीक्वेंस बताते हैं। ठीक है, जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी की सीक्वेंस क्या रहती है? एनर्जी सीक्वेंस, आ जाइए। हमेशा ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी, डी, एफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। समझ आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ में। ठीक है, मैंने जब तुम लोगों को पी और वो करवाया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करवाया था, तो उसके अंदर मैंने तुम लोग को बताया था कि कोई भी एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फिर शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वो सब चीज़ें की थी। उसी तरीके से उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने, ये जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी जो है कौन सी एक तरीके से जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर भी हैं जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, नीट की और की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाइए, पहला इसके अंदर जो गिवन है दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल। एक सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उस चीज़ को कैसे डिनोट किया जाता है? अगर तुम्हारे पास में एल की वैल्यू गिवन हो तो उसका फॉर्मूला रहता है 2L + 1। इट्स वेरी इजी। ठीक है, पहला ये। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। मैक्सिमम नंबर of unpaired electrons. Maximum number of unpaired electrons present, this is the way to write present इस तरीके से लिखती हूँ मैं, सबशेल। ठीक है, कोई भी सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताने का तरीका है। अब देखो,
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको इधर तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो इंटू 2 कर रहे थे, यहाँ पे हमें अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर निकालने हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2l+1, दैट्स इट। ये दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एक्चुअली में पूछे भी जाते हैं, समझ गए चीज़। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। आपको कुछ पहले इससे रिलेटेड होमवर्क दे दूं, है ना, होमवर्क दे दूं तो आप उसको करना और मुझे उसके आंसर्स देना, बताना मुझे कि कौन सा आपको आया है और कौन सा नहीं। चलिए फर्स्ट जो है आपके होमवर्क में इज़ 4D, उसके लिए आपको L की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सेकेंड विल बी second will be 3p, third will be 5s, fourth will be 2p, ठीक है भाई। इसके अंदर आपको सब में L की वैल्यूज़ बतानी है कि L की वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो होता है ख़त्म, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैं बता चुकी हूँ वैसे तो, फिर भी एक बार सुन लीजिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए सबसे पहली चीज़, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m है, उस बेसिस पे इसको m से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। गिवन बाय, किसने दिया था इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू किसने बताया था इसको बताया था लिंडे, ठीक है भाई, समझ आ गई चीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। अब देखो L की वैल्यू किसके थ्रू पता चल रही थी, N के थ्रू पता चल रही थी, तो अब बात आती है कि M की वैल्यू किसके थ्रू पता चलेगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू L से पता चलेगी। वेरी गुड, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसकी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रॉम, इसकी वैल्यू कैसे होगी +L टू -L, और यू कैन राइट इट एज -L टू +L, माइनस NCERT वगैरह में यही गिवन है तो उस हिसाब से ही करो, फिर कुछ और लिख देंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। -L से लेके कितनी है +L तक है, समझ आ गई, ठीक है। अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि ये क्या बताता है, किस चीज़ को बताता है, तो ये किसको बताता है, इट रिप्रेजेंट्स 3D स्पेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का 3D स्पेस क्या है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उस चीज़ के बारे में जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। समझ आ गई होगी ये चीज़ मेरे ख्याल से आप सभी को। ये तीनों चारों पॉइंट जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले इसको निकालने के तरीके के हिसाब से, ठीक है। स्मॉल m से दिया जाता है, इतना हमें पता चल गया। वैल्यू क्या है, -L से +L है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, 3D स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बता रहा है ये, ठीक है, 3D स्पेस को डिनोट करता है। तो अब बात करते हैं हम, आ जाइए, हमें दिया गया है एग्जाम्पल। फर्स्ट जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है इज़, फर्स्ट जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो है 4s, ठीक है। इसमें n, L और m, इन तीनों की बात करते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले n की वैल्यू इसमें क्या होगी, जो न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट होती है वो होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी इसमें, n की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट L की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, अगर तुम्हें L की वैल्यू ऐसा स्पेसिफिक पूछी जाए तो इसमें L की वैल्यू कितनी होगी, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर तुम्हें रेंज पूछी जाती है तो तुम्हें उसके लिए n की वैल्यू भी चाहिएगी, तो 0 to n-1, दैट इज 0 to
4 माइनस 1 दैट इज 0 2 3, यानी 0 1 2 एंड 3। समझ आ गई चीज़। नेक्स्ट हमें पूछी गई है m की वैल्यू। अब m की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, फ्रॉम -l टू +l। ठीक है, अब आ जाओ इधर, -l यानी कि s की वैल्यू कितनी है, सॉरी l की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0, तो ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसके लिए 0। -0 + 0 डजंट एग्जिस्ट, 0 मीन्स 0, तो 0 हो जाएगा ये। समझ गए चीज़, बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट 3p, n, l और m तीनों तरीके की वैल्यूज़ जो हैं इसके लिए वो हम निकालने वाले हैं। आ जाइए, चलो n की वैल्यू क्या है इसके लिए, बोलिए जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। n की वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक क्या है 3, वेरी गुड। p, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था तुम लोगों को, l की वैल्यू s p d और f, उस हिसाब से 0 1 2 एंड 3, यहाँ पे p लिया है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, रेंज अगर तुमसे पूछा जाए तो 0 2 n-1, यानी 0 2 1 - 1, दैट इज ये गया तो 0 2 0 यानी 0। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी अदर वन। m की वैल्यू, m की वैल्यू -l से +l तक, तो यानी -l यानी -1 से लेके +1 तक, यानी कि -1 और +1 के बीच में क्या आता है भाई, आता है 0। तो -1 0 और +1, इसीलिए देखो, इसीलिए s ऑर्बिटल जो होती है वो सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, और इसके लिए l की और m की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। p जो होते हैं वो 3 होती हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें इधर वाला जो होता है वो -1 होता है, ठीक है, इधर वाला जो होता है वो 0 होता है, और इधर वाला जो होता है वो +1 होता है। ठीक है, ये जो -1 वाला होता है px, और जो +1 वाला होता है वो होता है py, और जो 0 वाला होता है वो होता है pz। समझ आ गई। इसी तरीके से अगर तुम लोगों को मैं उसका बताऊं, ये d ऑर्बिटल का बताती हूँ, एक d ऑर्बिटल का भी लेते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, एक d ऑर्बिटल का एग्जाम्पल भी लेते हैं, उससे भी करते हैं। चलिए थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं 3d। ठीक है, आ जाओ करो इसके लिए n और l और m की वैल्यू। सबसे पहले बताओ n की वैल्यू क्या होगी 3d के लिए, 3d के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 3 होगी। l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 हो जाएगी इसके लिए। और अगर तुमसे रेंज पूछी जाए तो 0 2 2 -1, 0 2 2 -1, तो 0 to 2 - 1 के अंदर क्या, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 2 - 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 0 to 1। ठीक है भाई, अब आ जाओ m के पास में, अब आ जाओ m के पास में। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से, -l से लेके +l तक होगी। ठीक है, -l to +l, l की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2, तो -2 से लेके +2 तक हो गई, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2। समझ गए। अब इसके अंदर जब d ऑर्बिटल्स बनती हैं, इसमें 3 बन रही थी ना, d के अंदर 5 बनती हैं, 1 2 3 4 और 5। आ जाओ कैसे बनती हैं वो, 1 2 3 4 और 5 हो गए ना, 3 2 5। इसमें ये वाली होती है -2, ये वाली होती है -1, ये होती है 0, ये होती है +1 और ये होती है +2। ठीक है भाई, अब इसके अंदर इनके नेमिंग कैसे होती है, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ये सीक्वेंस याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है m की वैल्यू अगर 0 है 3d ऑर्बिटल के अंदर तो वो कौन सी ऑर्बिटल होगी, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। हम ऑर्बिटल्स को इस तरीके से लिखते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2, ये हमारी लिखने की आदत है। तो उस अकॉर्डिंग 0 विल रीच अप टू dzx,
ZX पे आएगा 0, 0 ZX का है ही नहीं, 0 तो किसका है, dz² का है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भी। चलिए अभी आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर लिया, एजीमुथल और मैग्नेटिक। कल हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो इसका, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, और जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पीछे पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या इस पैटर्न पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब मैं आपको क्या करूँगी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगी, और साथ ही साथ में स्पिन क्वांटम नंबर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।